है इस बार जनता किनको यहाँ से विधायक बनाकर भेज रही है? गरीबदास को भेजेंगे कांग्रेस गरीबदास। पार्टी से। क्यों गरीबदास को क्यों? नया चेहरा है, कर्मठ उम्मीदवार है, इसीलिए इसको भेज रहे हैं। सुख दुख में वो आते हैं कि नहीं आते हैं? हर पग पर मस्तेज रहते हैं, हर पग पर, जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे। तो अवधेश राय को क्यों नहीं आप लोग दे रहे हैं? इनसे जनता नारुष्ट है, कारण है जब सिर्फ कहने के लिए है, काम के लिए नहीं। काम नहीं करते हैं। काम के लिए नहीं और नहीं हुआ, सिर्फ दिखावा हुआ है। 2005 से पहले जो था ना, जिसको जंगल राज कहते हैं, वो मंगल राज था। मंगल हाँ, मंगल राज था। अभी क्या लगता है यहाँ से किनको वोट जा रहा है? कौन बनेंगे विधायक बछवाड़ा विधानसभा के? शिव प्रकाश गरीबदास। शिव प्रकाश गरीबदास जी। युवाओं के धड़कन, जी बिल्कुल। युवाओं के आइकॉन। जी बिल्कुल। क्या क्या तो उनसे तो उम्मीद नहीं कर आप सकते। तो युवा शक्ति हैं, आप लोग किनको चाहते हैं सरकार बनाना? मुख्यमंत्री किनको बनते हुए देखना चाहते हैं? तेजस्वी को। तेजस्वी को पक्का? कोई बदलाव नहीं, लॉक कर दें हम? सर आपका? जनार्दन राय। सर बछवाड़ा विधानसभा में 3 बड़े दिग्गज रणभूमि में उतरे हैं, चुनावी रणभूमि में। अवधेश राय कम्युनिस्ट से, गरीबदास कांग्रेस से और बीजेपी से सुरेंद्र मेहता जी, जो कि पिछले 5 वर्ष तक मंत्री भी रहे हैं, खेल मंत्री रहे हैं। क्या लगता है इस बार जनता किनको यहाँ से विधायक बनाकर भेज रही है? गरीबदास को भेजेंगे कांग्रेस गरीबदास। पार्टी से। क्यों गरीबदास को क्यों? नया चेहरा है, कर्मठ उम्मीदवार है, इसीलिए इसको भेज रहे हैं। सुख दुख में वो आते हैं कि नहीं आते हैं? हर पग पर मस्तेज रहते हैं, हर पग पर, जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे। तो अवधेश राय को क्यों नहीं आप लोग दे रहे हैं? इनसे जनता नारुष्ट है, कारण है जब सिर्फ कहने के लिए है, काम के लिए नहीं। काम नहीं करते हैं। काम के लिए नहीं। और सुरेंद्र मेहता जी पिछले 5 वर्षों में विकास का कार्य किए हैं कि नहीं किए? सुरेंद्र मेहता सिर्फ भोज खाने के लिए आते हैं। बोझ खाने के लिए मतलब नहीं समझ, विकास का कार्य नहीं करते थे। कोई विकास काम नहीं, कोई वो काम खेल मंत्री थे तो खेल मंत्रालय के कोटे से आप लोगों को कुछ मिला कि नहीं? यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, स्टेडियम वगैरह कुछ नहीं मिला है उनके तरफ से, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अच्छा एक बात बताइए, अभी जमीन संबंधित सर्वे चल रही है, जमाबंदी का, ये सब का बड़ा मामला हम सुन रहे हैं। क्या है आपके अंचल कार्यालय का क्या हालचाल है? यहाँ सीओ महोदय काम अच्छे से करते हैं कि नहीं करते हैं? बद से बदतर है हाल यहाँ, बद से बदतर है। बद से बदतर है। काम नहीं होता आप लोगों काम नहीं तो दौड़ते दौड़ते किसान तबाह हो जाता है, कोई काम नहीं हो रहा है। और थाना का क्या हाल है? वही हाल है। तो नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि हमारी प्रशासन पे 100% पकड़ है, हमारा प्रशासन अच्छा कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। तो आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है इस पे? नीतीश कुमार कहने के लिए, कहने के लिए दिखावा है उनके पास। वो तो बोलते हैं कि 2005 से पहले कोई कपड़वे नहीं पहनता था, देखे थे जी। और 2005 के बाद जितना डेवलपमेंट हुआ है वो 2005 के बाद हुआ है। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दिखावा हुआ है। 2005 से पहले जो था ना, जिसको जंगल राज कहते हैं, वो मंगल राज था। हाँ, मंगल राज था। अभी कहे दारू बंद कर दिया। अच्छा दारूबंदी का क्या हाल है? मैं इधर भी अभी गया था शाठा पंचायत में, तो लोग बोल रहे थे कि होम डिलीवरी हो रहा है शराब का। ये कैसे हो रहा है? बिल्कुल होम डिलीवरी हो रहा है। बिहार तो ड्राई स्टेट। आज का नया चेहरा जो है ना, नीतीश के चक्कर में बर्बाद हो गया। घर घर दारू पहुंचाता है, घर घर दारू पहुंचा, घर घर दारू पहुंचाता है। नया नवयुवक जो है वो बर्बाद हो गया नीतीश के राज। चलिए चाचा जी से हमने बात किया, लॉ एंड ऑर्डर पे बात किया। हमारे साथ एक युवक हैं। सर आपका क्या नाम है? विवेक। क्या बोले? विवेक। विवेक जी, आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं, अभी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, संत जोसेफ पब्लिक स्कूल दलसिंहसराय। तो आप प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब आपको सरकारी शिक्षक की तो बहाली आई थी, नहीं हुआ था क्या उसमें? नहीं, हम डीएलएड नहीं किए हुए थे, जिसकी वजह से हम अप्लाई नहीं कर तो पाए। सरकार डीएलएड के लिए कोई सुविधा नहीं दे रही है आप लोगों को? हाँ दे रही है, लेकिन हम मतलब आईटीआई रेलवे में इंटरेस्टेड थे, इसलिए हम रेलवे के लिए। रेलवे के तो 5 साल से वैकेंसी नहीं आया, इसीलिए तो आपका बाल उड़ गया। दूल्हा कब बनिएगा आप? क्या लगता है यहाँ से किनको वोट जा रहा है? कौन बनेंगे विधायक बछवाड़ा विधानसभा के? शिव प्रकाश गरीबदास। शिव प्रकाश गरीबदास जी। युवाओं के धड़कन। जी बिल्कुल। युवाओं के आइकॉन। जी बिल्कुल। क्या क्या मामला क्या है भाई? बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम गरीबदास को वोट कर रहे हैं। मैं कभी मिला नहीं हूँ उनसे, पर्सनली मेरी कोई अनुभव नहीं है। तो हमारी सुझाव होगा कि आप उनसे मिलिए एक बार, आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ के युवा उन्हें क्यों पसंद करते हैं। अच्छा, आपको ये नहीं मैं प्रयास करूंगा। हम चाहते हैं कि आप एक बार उनसे मिलें, आप खुद पता चल जाएगा कि यहाँ के युवा उन्हें क्यों पसंद करते क्या हैं। लगता है पिछले 5 वर्षों में सुरेंद्र मेहता जी के द्वारा विकास कार्य इस पंचायत में कुछ हुआ है कि नहीं? गोविंदपुर 2 में
जहाँ तक हमें लगता है, हम तो उनको तो नहीं पता है, क्योंकि हाँ अगल बगल में देखें कुछ सड़कों का निर्माण हुआ है। ये नहीं बोलेंगे कि नहीं हुआ है तो लेकिन किस डिपार्टमेंट से हुआ? विधायक फंड से हुआ या कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से हुआ या फिर जिला परिषद से? मुख्यमंत्री योजना था जिसके काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। जी जी। जी तो क्या लगता है इस बार उनको वोट नहीं दीजिएगा? क्यों, कौन जीतेंगे इस बार? नहीं, हमारे यहाँ का तो वोट हमेशा जाएगा श्री प्रकाश गरीबदास जी को ही। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनिकेत कुमार। अनिकेत जी, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं अभी। जॉब नहीं मिली है? नहीं अभी जॉब नहीं। किनके वजह से? सरकार की वजह से कि आपके वजह से? सरकार की वजह से क्या होगा? किस स्टूडेंट चीज की तैयारी करते हैं आप? एसएससी का। एसएससी का तो कैलेंडर भी जारी नहीं कर रहा है आपका बिहार सरकार। वो तो है। तो आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते हैं? प्रोटेस्ट किए थे इससे पहले। पिछले लाइब्रेरियन का पिछले 17 सालों से बहाली नहीं आई है। मैं तो देखता हूँ विद्यार्थी आवाज भी नहीं उठा रहे हैं। विपक्ष को भी इस बात पे आक्रामक होना चाहिए, क्योंकि 17 साल काफी होता है। पिछले 17 साल समझ सकते हैं, नीतीश कुमार की पूरी कार्यकाल अवधि खत्म हो गई 17 साल में, और फिर एक बार भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आया। तो भगवान से चल रहा है सर ये लाइब्रेरी। भगवान भरोसे ही। क्या लगता है कौन जीत रहे हैं यहाँ से? यहाँ से शिव प्रकाश जीत रहे हैं। शिव प्रकाश जीत रहे हैं, उन्हीं को वोट करिएगा। यस। तो फिर सुरेंद्र मेहता जी क्यों नहीं? सुरेंद्र मेहता जी दारू पीते हैं। दारू पीते हैं? पीते हैं, बेचवाते हैं और क्या। बेचवेबो करते हैं? अरे बड़ा आरोप है भैया। क्या नाम हुआ सर आपका? अविनाश कुमार। क्या करते हैं आप? अभी तो हम बीएड किए हैं। टीआरई 4 वाले तो नहीं है आप? टीआरई 4 वाले हैं। अच्छा, पटना में आपकी लाठी से मुलाकात हुई है कि नहीं? नहीं, हम वहाँ पे तो नहीं गए, लेकिन हमारे साथी लोग गए थे वहाँ जी। पे, लाठी से उनका स्वागत किया गया। विपक्ष ने तो बोला है कि टीआरई 4 को हम अपने घोषणा पत्र में लेंगे। नहीं, अभी तो नहीं। विपक्ष ने तो सीधा बोल दिया है कि अभी नहीं होगा बहाली। अभी नहीं होगा बहाली? विपक्ष नहीं, वो तो सरकार ने बोला है कि अभी बहाली। विपक्ष तो बोल ही रहा है कि हम टीआरई 4 को लेंगे अपने घोषणा पत्र में। हाँ, टीआरई 4 को लेगा, लेकिन अभी इलेक्शन के बाद बोला, पता नहीं हाँ, तो होगा कि इलेक्शन- नहीं होगा। नहीं, वो अगर- शिक्षक बहाली तो होगी, उनके सरकार में होगी, सरकारी नौकरी मिलेगा, ये तो है। इतना पता है, अगर नीतीश कुमार फिर से या एनडीए की सरकार अगर फिर से बिहार में बनेगी तो शायद 5 साल बहाली नहीं होगा, इतना कंफर्म है। कंफर्म है। हाँ। रेलवे की क्या हाल है? रेलवे की तो बद से बदतर है। जितना अभी बहाली होना था, ग्रुप डी में 50,000 के लमसम सीट आना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं दिया है। शायद अभी 5,000 के लमसम बहाली हुआ है। आप विद्यार्थी हैं तो मेरी भी रुचि जग रही है आपसे बातचीत करने में। मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ कि हंगर इंडेक्स में भारत जो है 107वें पायदान पे। हाँ, ये तो बिल्कुल सही। भूखमरी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, और सरकार को मुझे लग रहा है इस पे पहल करनी चाहिए। सरकार वो होता है ना कि वैमनस्यता की स्थिति में है। हाँ, ये बात सही बोले आप। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भुखमरी की हाल है, और इस पे सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कोई एक्शन नहीं ले कोई रहा। एक्शन नहीं। भ्रष्टाचार में आप 193 देशों की सूची में 93 नंबर पे, ये भी सही बात। और प्रतिवर्ष आप 5-7 पायदान खिसकते जा रहे हैं। लगता है पाकिस्तान से आपकी मुलाकात हो जाएगी। हाँ, ये बात सही बोले। पाकिस्तान से वो दिन दूर नहीं होगा जो बहुत जल्दी पाकिस्तान से भी बदतर हाल हो जाएगा। अच्छा, आप विद्यार्थी हैं, आप तो निष्पक्ष बताइएगा, महिला लोग का क्या हाल है? नीतीश जी बोले हैं 10-10 हजार दिए हैं, इस बार हमारे तरफ होगा का रिपोर्ट? ऐसा थोड़े होगा। सब महिला वैसा थोड़े होती है। महिला समझदार है ना? ठीक है, हमारी माँ बहनें समझदार तो जरूर हैं। क्या नाम है आपका? रागनी कुमारी। क्या करते हैं रागनी आप? नर्सिंग कर रहा है। नर्सिंग कर रहे हो? हम्म। तो क्या उम्मीद है सरकार नर्सिंग के बाद नौकरी वोकरी देगी कि नहीं? ये तो 5 साल से नहीं दे रही थी, तो अब क्या देंगी? 5 साल बीजेपी से नहीं आया था बहाली, तेजस्वी जी के टाइम पे तो आया। तेजस्वी जी दिए है ना, बीजेपी की सरकार तो नहीं दी। नहीं दी। हाँ, तो तो आप उनसे लोग- तो उम्मीद नहीं कर आप तो सकते। युवा शक्ति हैं, आप लोग किनको चाहते हैं सरकार बनाना? मुख्यमंत्री किनको बनते हुए देखना चाहते हैं? तेजस्वी को। तेजस्वी को पक्का? कोई बदलाव नहीं, लॉक कर दें हम? चलिए, धन्यवाद। दादाजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? उपेंद्र पासवान। उपेंद्र पासवान। किनको वोट करिएगा? कौन बनेंगे यहाँ बछवाड़ा के विधायक? हमारे गरीब दास है। गरीबदास, रामदेव बाबू के लड़के। हाँ, क्यों उनको ही क्यों? सब लोग तो उन्हीं का नाम ले रहे हैं। क्यों? इसका क्यों दीजिएगा उनको वोट, बताइए ना। सरकार नहीं है अच्छा, अभी जो चल रहा है, ये सरकार नहीं है। तो क्या है फिर? 0 पॉइंट पर आउट है। ओह, 0 पॉइंट पे आउट है। देखिए, हम लोग 1952 का इलेक्शन देखा था, जी जो हिंदुस्तान का सबसे पहला इलेक्शन 1952 में हुआ। जी 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 जी। अब हम लोग जो है नौजवान है,
और न वो जहान। अच्छा, खैर आपका टाइम तो समाजवादियों का टाइम था, बड़ा ईमानदारी वाली वो दौड़ थी, और वो अभी तो तक खत्म हम लोग चुकी। वही निभा रहे हैं। जी, हाँ, बदलाव नहीं, तो इस बार कांग्रेस पंजा छाप एकदम जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलिए एक वो चीज सुना देते हैं। जी बताइए। देश जो है, जी इंदिरा गांधी का नाम सुना आपने? हाँ बिल्कुल, हमारी महिला प्रधानमंत्री थी, सशक्त महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी जब मर गई, गोली लगा, जी मर गई, तो ज्ञानी जैल सिंह आए, तो उन्होंने बोला था इस देश को दुश्मन से खतरा नहीं, खतरा है गद्देदारों से, और खजाने में चोरों से खतरा नहीं, खतरा है पहरेदारों से। धन्यवाद।